Now exercise 7.1 question number 7. AB is a line segment and P is a midpoint. D and E are points on the same side of AB, such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. See figure 7.22. Show that number 1, triangle DAP is congruent to triangle EBP. नंबर 2, AD इक्वल टू BE. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और हमें गिवन है कि जो AB है एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर P क्या है, मिड पॉइंट है. ये AB एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर P मिड पॉइंट है. हम साथ में मीनिंग भी समझते जाते हैं. तो अगर AB के ऊपर P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीन्स ये बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है. तो सेंटर में होने का मतलब क्या है कि ये AP इक्वल टू होगा PB के, क्योंकि मान लो अगर ये एक लाइन है, अगर मैं इसको मिड पॉइंट में ऐसे कट कर दूं तो ये वाले साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी. तो यहाँ हमें फिगर से क्या पता चला कि हमें क्या गिवन है कि AP इज इक्वल टू PB. ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. और हमें क्या गिवन है कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB. इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर 2 पॉइंट्स है, एक D है और एक E है. इस तरह से है कि एंगल BAD ये वाला एंगल एंड एंगल AB और E, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है. ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. एंड EPA इज इक्वल टू एंगल DPB. EPA तो EPA ये वाला एंगल बन गया एंड DPB ये वाला, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं. जो ग्रीन कलर्ड है वो आपस में इक्वल है और पर्पल वाले आपस में इक्वल है. ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. एंड वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP. सबसे पहले तो हमें कौन से 2 ट्राइंगल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कौन से 2 ट्राइंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो हम उनको मार्क करते हैं. ट्राइंगल है DAP, कहाँ पर है D, ये D से आए A पे, कहाँ P, ये रहा P. तो यहां से ये ट्राइंगल बनेगा DAP. एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया और दूसरा ट्राइंगल हो गया EBP. कहाँ है E, ये रहा E, यहां से आया B, ये और P. तो दूसरा ट्राइंगल बन गया ये वाला. हमने इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए. उनमें से कुछ तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कुछ हमने निकालनी होगी. सबसे पहले लिखते हैं हमने कौन से 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP. ठीक है. अगर हम इन 2 ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें जिनको हमने मार्क किया है, एक को ब्राउन से, एक को पर्पल से, तो हमें DAP और EPB में क्या क्या इक्वल मिल रहा है. तो एक तो AP साइड आ रही है ट्राइंगल DAP में और PB साइड आ रही है ट्राइंगल EBP में. तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं. एक तो हमें ये मिल गया. और ये जो एंगल DAP ये आ रहा है ट्राइंगल DAP में और ये वाला एंगल जो EBP या एंगल B ये आ रहा है EBP में. तो ये भी आपस में इक्वल गिवन है. ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. 2 चीजें मिल गई. थर्ड हमें क्या चाहिए, थर्ड या तो हमें कोई इक्वल साइड चाहिए या इक्वल एंगल चाहिए. तो यहाँ पे हमें ये एंगल इक्वल दिख रहे हैं. तो ये एंगल है, कौन सा एंगल इक्वल है, EPA इक्वल टू है DPB. लेकिन अगर हम पूरे ट्राइंगल DAP को देखें तो इसके अंदर ये वाला पूरा एंगल आ रहा है. ऐसे ही अगर हम दूसरे ट्राइंगल EBP को देखें तो P का एंगल पूरा आना चाहिए ऐसे. अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये हमें 3 चीजें मिल गई हैं. लेकिन यहाँ पे इन दोनों एंगल्स के अंदर ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है. तो अगर हम इन दोनों इक्वल एंगल्स के अंदर इस वाले पार्ट को इंक्लूड कर दें तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो हम यहाँ पर पहले वही करेंगे. हमें क्या गिवन है, एंगल EPA इक्वल टू है एंगल DPB. देखिए अगर हम किसी इक्वल चीज में, मान लो ये है और ये लाइन है, दोनों आपस में इक्वल है. ये भी मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है. अगर इसमें भी मैं 2 सेंटीमीटर और बढ़ा देती हूँ और इसमें भी 2 सेंटीमीटर और बढ़ा देती हूँ तो इन दोनों लाइंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. कैसे, 1 + 2
1 + 2। इक्वल में अगर हम इक्वल को ही ऐड करते हैं, सेम को ही ऐड करते हैं, तो वो आपस में इक्वल होता है। इसलिए जैसे ही हम इन दोनों इक्वल एंगल्स में सेम को ऐड करेंगे तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये हमें जो गिवन है इसको यूज करेंगे, EPA, ये वाला एंगल EPA। EPA में एंगल EPA में हमने क्या ऐड करना है, ये वाला EPD, ये वाला एंगल ऐड करना है, प्लस एंगल EPD इक्वल टू ये वाला एंगल DPB, जो फिगर में कहाँ पे है, DPB, ये वाला एंगल, इसमें भी हमने यही सेम ऐड करना है, प्लस एंगल EPD। ठीक है, सेम में हमने सेम को ऐड किया तो ये आपस में सेम रहेंगे। तो EPA प्लस EPD, EPA प्लस EPD, ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनाएंगे, ये बनाएंगे APD। तो यहां से हमें एंगल मिलेगा APD इक्वल टू DPB प्लस EPD, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे EPB। यहां से हमें मिलेगा EPB। ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो हमें तीसरा पार्ट मिल गया है। अब हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो दो ट्रायंगल से हमारे पास ट्रायंगल DAP और दूसरा ट्रायंगल था EBP, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो DAP और EBP में हमें क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू PB। ट्रायंगल DAP में आ रहा है AP और EBP में आ रहा है PB या BP, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और हमें क्या गिवन है कि इस ट्रायंगल का A एंगल और इस ट्रायंगल का B एंगल आपस में इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम मेंशन कर देते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन। ठीक है, तीसरा पार्ट अभी हमने सॉल्व किया है कि इस ट्रायंगल का APD और दूसरे ट्रायंगल का EPB आपस में इक्वल है, यह भी हमने प्रूव कर दिया है। एंगल ये वाला APD इक्वल टू एंगल EPB, ये हमने प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया है इसको ऊपर। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल के हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है EBP के। अब क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, किस क्राइटेरिया से इक्वल प्रूव हुए हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास साइड है, एंगल है, एंगल है, दो एंगल है, एक साइड है। जब दो एंगल एक साइड होती है तो दो क्राइटेरिया यूज हो सकते हैं, या तो ASA हो सकता है या फिर AAS होता है। हमने देखना होता है कि साइड सेंटर में आई है या साइड पर आई है। तो देखते हैं इनमें साइड क्या है, एंगल्स के बीच में आई है या नहीं आई है। अब यहाँ देखें, हमें ये साइड गिवन है AP और ये एंगल हो गया, ये एंगल हमने इक्वल प्रूव किया और ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में साइड आ रही है। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में भी ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल, इस क्राइटेरिया से क्या है, हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है एंगल साइड एंगल से। ये हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना था कि AD इक्वल टू BE, ये हमने प्रूव करना है। अब जो AD है और BE ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, AD और BE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की है। एक किसके ऊपर आ रही है, पर्पल लाइन आ रही है, दूसरे के ऊपर ब्राउन आ रही है। इट मींस हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की ही साइड्स होगी, तो ये क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। तो ये किस तरह से इक्वल हो जाएगी, बाय CPCT। AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमने इन दोनों साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। In right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to point D, such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. See figure 7.23 show that. First part is triangle AMC is congruent to triangle BMD. तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन किया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो किस पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, C पर राइट एंगल ये फॉर्म करता है। और क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। तो ये जो AB है इसका मिड पॉइंट क्या है, M।
अगर ए बी का मिड पॉइंट एम है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो ए बी को ऐसे ड्रॉ, ए बी को मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये है ए बी और ये एम इसका अगर मिड पॉइंट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए एम ये वाली साइड जो है एम बी के इक्वल होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। मिड पॉइंट का यही मीनिंग होता है कि सेंटर में है तो ये आपस में साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो ए एम है ये इक्वल होगा एम बी के या बी एम के। और क्या है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इस एम पॉइंट को डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, इस तरह से कि डी एम इक्वल टू है सी एम। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये जो डी एम है ये वाला डी एम इक्वल टू सी एम, ये दोनों भी आपस में इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को उन्होंने बी पे ज्वाइन कर दिया है, सी फिगर 7.23। शो दैट, अब हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। क्या, कौन से दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसको हम मार्क करते हैं। हमने वो प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम सी। कहाँ पे है ट्रायंगल ए एम सी, ये ए एम एंड सी, तो ये ट्रायंगल बन गया एक वाला, एक तो। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, बी एम डी, बी एम और ये डी, तो दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 रूल चाहिए हुए, 3 चीजें चाहिए होती हैं, वो हम देखते हैं। इसमें पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, कौन कौन से दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। क्या क्या हमें गिवन है इसके, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर देखो हमें ये गिवन है कि ए एम इक्वल टू है बी एम, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, अभी हमने डिस्कस किया। तो ए एम इक्वल टू बी एम या एम बी। ए एम कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए एम सी में, और बी एम आ रहा है बी एम डी में। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। या फिर हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। और हमें क्या गिवन है कि सी एम इक्वल टू डी एम, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, सी एम इक्वल टू डी एम। तो इसको भी लिख सकते हैं हम। सी एम कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए एम सी में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सी एम। और डी एम कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी एम डी ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम डी एम। ये दोनों हमें गिवन है। थर्ड हमें क्या मिल रहा है, थर्ड इन दो ट्रायंगल्स में देखिए आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये दोनों क्या है, ये वाली लाइन सी डी और ये वाली लाइन ए एम, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या करती हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती हैं। तो ये एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं, इसको हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 और इसको कर देते हैं 2। तो यहाँ लिखते हैं ए एम सी में हमने नेमिंग की है एंगल 2 और बी एम डी में किया है एंगल 1। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है हमने। तो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। किस क्राइटेरिया से अभी हमने देखना होगा। हमें क्या मिला है, 2 साइड्स मिली है और एक एंगल मिला है। तो क्या हो सकता है, 2 साइड्स और एक एंगल। तो ये मिलेगा हमें ए एम और ये वाला एंगल और ये सी एम। तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग रहा है। ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी साइड एंगल साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब हम दूसरे पार्ट पे मूव करते हैं। Now in second part we have to prove that in right triangle ABC right angle at C, ये फर्स्ट लाइन है हमारी क्वेश्चन की, ये इस पार्ट में यूज होगी। हमने प्रूव क्या करना है, दैट एंगल DBC इज अ राइट एंगल। हमने प्रूव करना है जो एंगल DBC ही है वो एक राइट एंगल है, वो 90 डिग्री का एंगल है। पहले तो हम देखते हैं कौन सा एंगल DBC है। तो यहां से देखते हैं D, B और C। इट मीन्स इस पूरे एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राइट एंगल्ड एट सी। जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल्ड एट सी है। ये हमें 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
और हमने इस पूरे एंगल को, होल एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। पहले मैं इसकी आपको थीम बताती हूँ कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमें ये गिवन है, ये है डी, ये बी, ये ए और ये है सी। ठीक है, ये हमें 90 डिग्री प्रूव, ये हमें 90 डिग्री सॉरी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ये हमने प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। हम क्या करेंगे, हम डीबी और एसी को अगर पैरेलल प्रूव कर देंगे तो ये दोनों क्या है, ये वाला एंगल बी और एंगल सी क्या बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो 90 है ही है और ये भी 90 प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो लाइंस डीबी और एसी को पैरेलल प्रूव करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, दो ट्राइंगल्स AMC और ट्राइंगल BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। जब हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल प्रूव हो गए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, इतना पार्ट, ये तो ये क्या हो गए, आपस में इक्वल प्रूव हो गए। एंगल D इक्वल टू हो गया एंगल C, या फिर एंगल BDC इक्वल टू प्रूव हो गया एंगल CAB। ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो गए। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये है हमारे पास D, ये B, ये A और ये C। हमने इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है फर्स्ट पार्ट में। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए हैं तो ये क्या है, ये Z बन रहा है। तो Z कब बनता है, जब वो दो लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। या जब ये मान लो ये ट्रांसवर्सल है DC, तो ये एक एंगल इस तरफ बन रहा है, एक एंगल दूसरी साइड पे बन रहा है, तो ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे DB क्या है, AC के पैरेलल प्रूव हो गई है। तो इसको पहले हम हल्का सा मेंशन करेंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में टीचर को बताने के लिए। हम इन दो एंगल्स को नेमिंग करते हैं, इसको कर देते हैं 3 और इसको कर देते हैं 4। जैसे ये 3 है और ये 4 है, तो हमने क्या प्रूव किया, एंगल 3 इक्वल टू किसके है, एंगल 4 बाय CPCT। ये हमने CPCT से इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का टर्म यूज करेंगे क्योंकि तभी ये पैरेलल प्रूव होंगी। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए क्योंकि ये Z में फॉर्म हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे सो एस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस DB विल बी पैरेलल टू AC। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई हैं, DB AC के पैरेलल हो गई है। तो जब DB AC के पैरेलल होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा DB AC के पैरेलल प्रूव हो गई है, तो ये क्या बन गया, को इंटीरियर एंगल्स बन गए हैं। कौन सा एंगल, एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल क्या नेमिंग कर सकते हैं हम इसको, BCA या फिर ACB, कुछ भी कर ले, प्लस एंगल ACB इक्वल टू होगा 180 डिग्री। वाई, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स बन गए हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहां हम लिख लेते हैं DB क्या प्रूव हो गया है, AC के पैरेलल, और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहां हम मेंशन कर देते हैं। तो जब ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बन गए हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो एंगल DBC तो हमने फाइंड आउट करना ही है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट एंगल एट C। जो ट्राइंगल ABC है वो राइट एंगल है C पर। तो C हमें 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल DBC क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, सेकेंड पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। Now in third part we have to prove that triangle DBC is congruent to triangle ACB। किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनको मार्क कर लेते हैं। ट्राइंगल DBC, DB और ये हो गया C। तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, इनके आर्म्स को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला ट्राइंगल बन गया DBC। और दूसरा ट्राइंगल है ACB, AC
और ये बी, तो ये ट्रायंगल दूसरा बन गया। इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए जैसे ही हमने मार्क किया तो हमें क्या मिला, इसमें ये बीसी तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये बीसी डीबीसी में भी है, ट्रायंगल में भी आ रही है, और बीसी ट्रायंगल एसीबी में भी आ रही है, तो एक तो हमें ये मिल गया। और हमें क्या मिल सकता है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये राइट एंगल डेट सी है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, और इस एंगल बी को हमने 90 डिग्री अभी सेकंड पार्ट में प्रूव किया है, ये दोनों भी इक्वल हो गए, दोनों 90 डिग्री हैं। और हमें थर्ड क्या मिल सकती है चीज, ये कॉमन है, ये राइट एंगल है, और हमें क्या मिल सकता है कि ये डी बी इक्वल टू हम बोल सकते हैं ए सी। क्यों? क्योंकि हमने दो ट्राइंगल बी एम डी और ट्राइंगल ए एम सी को फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल की डी बी साइड और इस ट्राइंगल की ए सी साइड क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, तो ये दोनों क्या होगी, सीपी सीटी से इक्वल होगी, डी बी इक्वल टू ए सी होगी बाई सीपी सीटी, प्रूव्ड इन द फर्स्ट पार्ट और प्रूव्ड अबव। इसी को हम अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल डी बी सी में एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल सी, जो कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, ट्रायंगल ए सी बी। क्यों इक्वल होंगे, बोथ क्या है 90 डिग्री है, बी को हमने अभी ऊपर 90 डिग्री प्रूव किया है। और क्या है, बी सी इक्वल टू बी सी, दोनों में बीसी साइड आ रही है, बीसी इसमें भी आ रही है और बीसी इसमें भी आ रही है, सीबी और बीसी सेम, तो दोनों आ रही हैं, दोनों में दोनों ट्राइंगल्स में बीसी साइड आ रही है, तो क्या होगी, कॉमन होगी। थर्ड क्या होगा, डीबी इक्वल टू होगा एसी के। क्यों? क्योंकि हमने क्या प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, बी एम डी को ए एम सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो बी डी किसकी लाइन है, ट्राइंगल डीबीडी की, और एसी किसकी लाइन है, एएम्स की, एएमसी ट्राइंगल की, तो ये क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो गई बाय सीपीसीटी, तो ये दोनों इक्वल हो गई बाय सीपीसीटी और प्रूव्ड अबव। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया। तो तीन क्राइटेरिया, तीन रूल्स हमें मिल गए, इसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। बट कौन से रूल के अकॉर्डिंग, पहले हम लिखते हैं ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी बाय विच क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। देखिए हमें क्या मिला है, एंगल साइड एंगल, दो साइड मिली हैं और एक हमें एंगल मिला है, तो कौन सा हमें देखते हैं कि एंगल कहाँ पे आ रहा है, हमें मिला है ये एंगल, ये साइड, और हमें इस ट्राइंगल की डीबीसी में ये डीबी मिला है, ये एंगल मिला और बीसी मिला है, एंगल बी बीसी और डीबी, तो ये हो गया साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। दूसरे में भी चेक कर लो, इसमें क्या है, ये एक एंगल सी है, ठीक है, ये एंगल सी मिला था हमें, और हमें मिला था बीसी, ये बीसी, और क्या मिला था एसी, ये एसी, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। इसमें भी एंगल क्या सेंटर में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड से हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। Now part 4. In this part we have to prove that CM equal to half of AB. इस पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये जो CM है, ये वाला CM है, ये बन रहा है, ये हाफ है इस AB का, इस AB का हाफ है CM। हमें ये प्रूव करना है इस पार्ट में। देखिए हमने थर्ड पार्ट में क्या प्रूव किया था कि ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो इस ट्राइंगल्स में हमें इसमें क्या कौन साइड मिल रही है, ए बी साइड मिल रही है, और हमें क्या चाहिए, सी एम चाहिए। इसमें हमें सी एम तो नहीं मिल रहा, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, सी डी मिल रहा है यहाँ पे, और सी एम क्या है, सी डी का पार्ट है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं ए बी, इसी वाले को यूज करते हैं। सी एम हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा, लेकिन हमें वो सी एम सी डी का पार्ट मिल रहा है, हम इसको लिख देते हैं सी डी या डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी कैसे है, ये हमने अभी थर्ड पार्ट में प्रूव किया है। हमने दो ट्राइंगल्स डी बी सी और ए सी बी, इन दो ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो इस ट्राइंगल की ए बी साइड दूसरे ट्राइंगल की सी डी साइड के इक्वल प्रूव होगी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हमने ए बी इक्वल टू प्रूव कर दिया सी डी के, प्रूव्ड अबव, या फिर बाय सीपीसीटी हमने प्रूव किया है ऊपर इन दो ट्राइंगल्स के थ्रू।
अब हमें ए बी तो एज इट इज चाहिए, हम इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं। यहाँ हमें सी डी नहीं चाहिए, यहाँ हमें सी एम चाहिए। तो देखिए सी डी या डी सी कैसे बना है, उन्होंने बताया है क्वेश्चन में कि जो डी एम है वो इक्वल टू है सी एम। तो हम लिख सकते हैं डीसी को डी एम प्लस सी एम, दोनों को मिलाकर ही बन रही है डीसी, तो डी एम प्लस सी एम। ओके, तो ए बी इक्वल टू, अभी मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में गिवन है डी एम इक्वल टू सी एम, तो हम डी एम की जगह पे सी एम का यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें सी एम ही चाहिए। तो हम लिख सकते हैं सी एम प्लस सी एम। तो ये हो गया ए बी इक्वल टू 2cm। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 1/2 ए बी इक्वल टू सी एम। हमने यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है, हमने उसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।